क्लास 9वीं का जो मैथमेटिक्स है, जिसमें प्रश्नावली 3.3 का आज प्रश्न हल करेंगे, है ना। तो प्रश्न को बनाने से पहले पढ़ लेते हैं कि आखिर क्या कहता है। प्रश्न कहता है किस चतुर्थांश में या किस अक्ष पर बिंदु, यहाँ जो लिखा है इसे -2 4 3 -1 -1 0 1 2 और -3 -5 स्थित है। ये सब किस चतुर्थांश में है? कार्तीय तल पर इनका स्थान निर्धारित करके अपने उत्तर सत्यापित करना है। कार्तीय तल में इसका स्थान निर्धारण करना है। चलिए देखिए, यह ग्राफ कॉपी का है, बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसमें क्या होता है कि जब हम बनाते हैं कार्तीय तल में चतुर्थांश वाले में, तो 4 भाग होते हैं। एक क्षैतिज रेखा और एक ऊर्ध्वाधर रेखा से बनता है। ज्यादा से ज्यादा कितना है इसमें? ज्यादा से ज्यादा जो है 5 है, माइनस में 5 है, ठीक, प्लस में 4 तक है, यानी 1 2 भी ले सकते हैं। चलिए, ये एक क्षैतिज रेखा हुआ, यहाँ 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4 और फिर 5। x हो गए -1, -2, -3, -4 और -5 x डैश हो गए। यहाँ पे -1, -2, -3, -4 और -5 y डैश हो गए। फिर 1 2 3 4 और 5, ये हो गए y। इस प्रकार से लिख देना, और जहाँ पे यह मूल बिंदु है वह 0 होगा, ठीक। 5 यहाँ हम इसलिए लिए क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ -5 है और प्लस में 4 तक है, यानी पूरे अंक आ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा होता तो हम 2 का पहाड़ा भी ले सकते थे। यहाँ 2 दूना 4, उतना तक लेने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि यहाँ 4 ही 5 तक है। अब देखिए, निर्धारण क्या करना है। ये x और एक y होता है, तो x में -2 और y में 4 है। x में देखेंगे -2 कहाँ है, इधर दाएं साइड तो प्लस है x में, तो बाएं साइड -2 यहाँ पे आ गया। अब 4 कहता है y में, यानी प्लस में, तो नीचे तो जाना नहीं, ऊपर देखेंगे यहाँ 4 है, यानी कि देखिए ग्राफ में सीधा खिंचा रहेगा लकीर, कोई परेशानी नहीं होगा। यहाँ पे आ गया, ठीक, -2 और 4। आगे देखिए, आगे है 3 और -1। x में 3 देखना है, और 3 देखेंगे x में, तो वो तो प्लस में है, तो प्लस में देखिए यहाँ पे आ गया। अब y में -1 देखना है। y में क्या देखना है? -1। y में -1 देखेंगे तो ऊपर तो प्लस है, नीचे देखना 3 और -1, 3 और -1 हो गया। चलिए आगे क्या है? आगे है -1 और 0। x में -1 लेना है और y में 0 लेना है, तो -1 तो यहाँ पे आएगा, 0 तो सबके लिए यहीं पे रहेगा, तो -1 और 0, ठीक। अब क्या है? 1 और 2, x में 1 और y में 2, यानी दोनों प्लस में ही है। x में 1 ये हो गया और y में 2, ये बिंदु सीधा, ग्राफ में कोई दिक्कत नहीं होगा। 1 और 2। आगे क्या दिया है? -3 और -5, ठीक। x में -3 और y में -5, तो x में -3 कहाँ है? देखिए x में -3 ये हो गया और y में -5,
-5 तो सबसे लास्ट में है, -3 और -5। ठीक, तो इस प्रकार से 1 नंबर प्रश्न जो है कंप्लीट हुआ। देखिए अब जो है दूसरा नंबर प्रश्न बनाते हैं। ठीक, दूसरा नंबर प्रश्न कहता है अक्षों पर दूरी का उपयुक्त एकक लेकर नीचे सारणी में दिए गए बिंदुओं को तल पे आलेखित करना है ना। अब जो अक्षों पर जो दूरी का उपयुक्त एकक लेना है और जो नीचे जो ये सारणी दिया है x और y का मान दिया है इसको आलेखित करना है। ठीक, 1 नंबर जैसे बनाए वैसे यह भी बनेगा, ध्यान से देखिएगा। इसमें x और y का मान तो देखने से ही पता चलता है कौन है। ठीक, तो इसमें भी एक रेखा क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर। ज़्यादा से ज़्यादा कितना है, 8 है। ठीक, अब माइनस में देखो 2 है, 2 तक है ज़्यादा ज़्यादा, यानी माइनस में कम भी लेंगे तो भी बन जाएगा आलेख। तो माइनस में कम लेते हैं, प्लस में ज़्यादा ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 प्लस में हुआ, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये x डैश x हो गया और ये y हो गया। इधर -1 और -2 x डैश हो गया, -1 -2 y डैश हो गया। ठीक, अब यहाँ जो है क्या करना है, देखना है x में कौन से कितना मान है, y में कितना है और उसी के हिसाब से बनाना है। तो x में कितना है, -2 है और y में 8 है। तो x में -2 किधर, दाएं पक्ष तो प्लस हो गया तो ये बाएं पक्ष होगा, -2 यहाँ पे आ गया और y में 8 यहाँ पे। देखिए ये हो गया -2 और 8। ठीक, अब क्या दिया है, x में -1 और y में 7 दिया है। x में -1 है तो -1 यहाँ पे हो गया, y में 7, इसके सीधे लेंगे। -1 और 7। अब आगे क्या दिया है, 0 और -1.25। 0 तो सबके लिए यहीं पे हो गया। ठीक है, पहले भी लिख देते, यहाँ पे 0 होगा, मूल बिंदु है तो ये 0 हो गया। अब y में क्या होगा, -1.25, यानी 1 से हल्का आगा। 0 -1.25 यहाँ लिख देंगे। ठीक, जगह कम था इसलिए ऐसे हो गया। आगे क्या दिया है, x में 1 और y में 3। x में 1 यानी प्लस साइड जाना है, x में 1 हो गया, y में 3, ये हो गया। x में 1 और y में 3। ठीक, उसके बाद क्या है, x में 3 है और y में -1 है। x में 3 ये हो गया और y में -1, यानी इसके सीधे 3 और -1 है ना। तो इस प्रकार से दूसरा नंबर भी प्रश्न कंप्लीट हुआ, यानी 3.3 कंप्लीट हुआ। ठीक।